हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट आज हमारे साथ है जिनका नाम है आतिफ सर, जिन्होंने रिसेंटली अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी को क्रैक किया। आइए हम जानते हैं उनसे क्या उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। सो हेलो सर, हाउ आर यू? ठीक है भाई, आप कैसे हो? भाई बढ़िया। सो बेसिकली हम ये जानना अ, चाहते हैं कि क्या मतलब आपका अमेजोन क्रैक करने में क्या इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। तो या जैसे कि आप लोगों ने जान लिया होगा, मेरा नाम आतिफ है और जामिया से हूँ मैं। और अभी फ़िलहाल 4th ईयर चल रहा है मेरा। और रिसेंटली मैंने अमेजन का इंटरव्यू दिया था और क्रैक कर लिया बेसिकली। तो अभी वर्क कर रहा हूँ अमेजन में एज एन इंटर्न 6 मंथ। हम्म। सो मैंने इसके लिए ऑनलाइन मतलब ऑफ कैंपस अप्लाई किया था और फिर उसका उन्होंने मेरा रेज्यूमे सेलेक्ट किया पहले, तो फिर टेस्ट लिया और फिर टेस्ट लेने के बाद फिर इंटरव्यू हुआ 2 राउंड। हम्म। और फिर मैंने इंटरव्यू में अच्छा किया होगा तभी उन्होंने सेलेक्ट किया और फिर इस वजह से अभी मैं काम कर रहा हूँ। एग्जैक्ट। तो ये प्रोसेस था पूरा इसका इंटरव्यू सिलेक्शन का। हम्म। और अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं मैं तो ये है कि जैसे एक्चुअली हम लोग इसकी इसकी जो तैयारी है वो हमने बहुत पहले शुरू कर दी थी कि ऑब्वियसली अमेजन बहुत बड़ी कंपनी है, तो सब चाहते हैं कि क्रैक करने, क्योंकि फांग में आती है, वन ऑफ द फांग कंपनी है। तो राइट। सब चाहते हैं कि या अमेजन होना ही चाहिए बेसिकली। तो इसके लिए तैयारी कर रहा था, तो बहुत सारी जो ओपनिंग्स आती है वो फिल भी कर रहा था। बहुत बार नाम नहीं आया मतलब टेस्ट के लिए। तो ये पहली बार था कि जो हमने फॉर्म भरा और फिर टेस्ट लिंक आ गया। बेसिकली ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि आपने फॉर्म तो भर दिया बट टेस्ट लिंक नहीं आता आपको रेफरल लेना होता है। फिर रेफरल लेने के बाद भी मतलब चांसेस रहते हैं कि आए कि ना आए। तो बट इस बार आ गया था और फिर टेस्ट लिंक आया तो हमने तैयारी शुरू कर दी कि चलो टेस्ट लिंक आ गया तो अब टेस्ट वगैरह देना होगा। तो फिर हमने टेस्ट दिया और टेस्ट बेसिकली टेस्ट तो मतलब टेस्ट पैटर्न सेम ही होता है कि उसमें कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, फिर थोड़ा बहुत आपका एप्टीट्यूड वगैरह देखते हैं और फिर उसमें बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपका बिहेवियर चेक कर रहे होते हैं कि आप मतलब कैसा बिहेव करोगे किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में। राइट। तो ये सीन रहता है। फिर या और फिर आपका वो डिबगिंग सेक्शन रहता है कि जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, मतलब सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं आपको, बट उसमें थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक होता है। आपको वो देखना होता है कि मतलब क्या इशू है इसमें जो कि ये चल नहीं रहा है, मतलब प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं आपके रिटन टेस्ट में। तो ये कर लिया था हमने और फिर इसके बाद फिर रिजल्ट आया कि आपका इंटरव्यू में हो गया है, मतलब इंटरव्यू के लिए शेड्यूल्ड है और आपको इंटरव्यू देना है इस डेट में। हम्म। तो फिर हमने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी और इंटरव्यू में मतलब ज़्यादातर केसेस में क्या आई गेस 90% आपका तो कोडिंग ही चेक कर रहे होते हैं, डीएसए जो आपने कर रखा है, प्रैक्टिस कर रखा है। हम्म। तो कोडिंग क्वेश्चन ही पूछते हैं इंटरव्यू में, तो हम लोगों ने वही तैयारी की। राइट। मतलब डीएसए के जितने भी क्वेश्चंस हमने कर रखे थे उनको रिवाइज करा। हम्म। फिर प्रीवियस हाँ मतलब इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस वो लोग पूछ रहे हैं और आप कितने मतलब पानी में हो या फिर आपको किस हद तक और लिमिट पुश करनी है सो दैट कि आप जवाब दे सको इंटरव्यू के क्वेश्चंस का। हम्म। तो हमने इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ा, फिर रिवीजन किया जो हम लोगों ने मतलब बहुत पहले से मतलब ऑब्वियसली कोडिंग करते आ रहे थे, तो पता था कि कौन कौन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी शीट्स होती अवेलेबल है अभी मार्केट में, तो वो सब भी करा। तो इंटरव्यू की तैयारी करी, फिर इंटरव्यू आया। तो फिर इंटरव्यू में क्वेश्चंस बेसिकली फर्स्ट राउंड में 3 कोडिंग क्वेश्चंस थे, तो तीनों कोडिंग क्वेश्चंस जो बताने थे आपको एक्सप्लेन करना होता है। फिर कि आप अच्छा कोडिंग क्वेश्चन आपको जो इंटरव्यू में पूछते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ वहां जाके बिल्कुल वो सॉल्व करना है, सॉल्व नहीं करना है आपको करना ये है कि पहले तो आपको अप्रोच बताना है कि हाँ ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है, एक बेसिक सॉल्यूशन हो सकता है, ये सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे आगे। अगर वो आपका जो इंटरव्यूअर है वो खुश हो गया, वो मतलब उसे लग गया कि हाँ ये कर सकता है, सेटिस्फाइड हो गया बेसिकली, तो फिर वो आपको बोलेगा ठीक है कोड करके दिखाओ। तो आपको उसके बाद उसको कोड करना है पूरा प्रॉपर। हाँ कोड करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आप कोई कॉर्नर केसेस ना छोड़ रहे हो, आपको सारे केसेस को लेके चलना है। और फिर कोड करने के बाद आपको वो कुछ टेस्ट केसेस देंगे, बोलेंगे ड्राई रन करो, तो आपको वो सारे ड्राई रन करने होते हैं। तो ये स्टेप होता है। अब कोडिंग क्वेश्चन में ये है मतलब इंटरव्यू में खास करके ये है कि आप मतलब उसको अपनी थोड़ी स्किल शो करो, शो इन द सेंस कि आप जब कोड कर रहे हो तो आपका कोड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। जैसे आप वेरिएबल्स ले रहे हो तो वेरिएबल्स अच्छे चुनो, मतलब जो रिलेटेबल हो राइट। आपके क्वेश्चन से, तो सो दैट कि उसको रीड करने में आसानी हो। ओके। ये सब चीजें हैं।
तो ये सब चीजें इंटरव्यूअर को पसंद भी आती हैं और आपका चांसेस बढ़ जाता है सिलेक्शन का। तो ये है, फर्स्ट राउंड ऐसा होता है। सेकंड राउंड में भी कोडिंग क्वेश्चन ही पूछते हैं जनरली, मुझसे भी कोडिंग क्वेश्चन ही पूछा था उन्होंने, बट 2 कोडिंग क्वेश्चन के बाद उन्होंने एक मतलब टाइम स्लॉट में आई गेस 15 से 20 मिनट के लिए मुझसे मेरा प्रीवियस इंटर्नशिप जो था उससे रिलेटेड पूछा था कि वो कैसा एक्सपीरियंस था मेरा, प्लस हमने क्या किया उसमें, जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया था तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड थोड़ा सा उन्होंने वो मतलब डीप गए बेसिकली और पूछे कि ये फीचर्स कैसे ऐड करे, इस फीचर्स को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या इशू आया, कैसे रिजॉल्व करा। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियरली बतानी होती हैं। अगर आपने अपने से वो प्रोजेक्ट बनाया है, आपने अच्छे से इंटर्नशिप करी है पहले, तो आप ऑब्वियसली बता दोगे, और अगर नहीं करी है तो मतलब तैयारी करके जाना, सो दैट कि इंटरव्यूअर को ऐसा ना लगे कि आपने कहीं से उठा लिया है, मतलब ये प्रोजेक्ट आपने खुद से नहीं करा है। तो आप में थोड़ी सी ऑनेस्टी दिखनी चाहिए आपके जवाब में ऑब्वियसली, ताकि उसे लगे कि हाँ अगर ये आ रहा है कंपनी में तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मेहनती है या फिर इन्होंने खुद से करा है, ये सब चीजें करने के कैपेबल है। अगर इसको कुछ टास्क दिया जाए तो ये कर सकता है थोड़ा बहुत मेहनत करके। तो बहुत ही अच्छा बताया हमें आतिफ भाई ने कि कैसे हमें ग्राउंड लेवल से अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी को क्रैक करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। आई सी यू माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।